हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट करने वाले हैं ना। अब कोई सा भी इस तरह का प्रॉब्लम सम करने के पहले इसको आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ के इसको अच्छे से समझना है, तभी आप इसकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे, है ना। एक बार में पढ़ के आप सोचेंगे कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो पहले आप उसको अच्छे से समझने के लिए यू हैव टू रीड इट 3 टाइम्स एंड दैट टू केयरफुली, है ना। अब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charges for a distance covered। मतलब एक टैक्सी किसी सिटी में चलती है तो वह चार्ज लेती है पैसेंजर से, एक कुछ फिक्स चार्ज लेती है और फिर सेकंड चार्ज लेती है चार्ज पर किलोमीटर, जो भी आप चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जैसे मान लो कुछ किलोमीटर चला तो उस पर किलोमीटर के हिसाब से जितने भी किलोमीटर होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर से समझाना पड़ेगा क्या इसे। अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, मतलब एक फिक्स चार्ज तो लगना ही है, टुगेदर मतलब उसके साथ में, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब आपने जितनी डिस्टेंस चली है उसका चार्ज तो लगेगा, प्लस एक फिक्स चार्ज लगेगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर उस टैक्सी से चलते हैं तो द चार्ज पेड इज़ ₹105। आपको कितना चार्ज पे करना है? 105 रुपीज़। अब इस 105 रुपीज़ में फिक्स्ड चार्ज भी आ गया और 10 किलोमीटर चलने के लिए जो पर किलोमीटर चार्ज है वो मल्टीप्लाई होकर वो भी आ गया, दोनों ऐड होकर आए हैं। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर आप 15 किलोमीटर चलते हैं द चार्ज पेड इज़ ₹155। मतलब अगर 15 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको 155 रुपीज़ पेड करने हैं। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, आपको बताना है फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं, एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए कितनी चार्ज कर रही है वो टैक्सी ड्राइवर, ये भी आपको बताना है। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर निकालनी है, एक तो फिक्स्ड चार्ज निकालना है एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये तो आपको निकालना है, सॉरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो ये हुआ कि आपको 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी है, फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो उससे निकलेगा फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। और थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है, आगे पढ़ते हैं, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा जिसको 25 किलोमीटर चलना है तो उसको कितनी पेमेंट करनी होगी ये भी आपको बताना है। तो आपको इसकी स्टेप्स में कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन फ्रेम करनी है। लीनियर इक्वेशन फ्रेम होने के बाद आपको उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर बोला गया है आपको कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, अगर नहीं बोला जाए तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और आप वो जो वैल्यूज़ आएंगी आपकी फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर की, उसकी हेल्प से आप थर्ड पार्ट करेंगे। मतलब 25 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितना पेमेंट करना है वो आप यहाँ से बता पाएंगे जब आपको फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर पता हो। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर हमको लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट हम करेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्जेस आर एक्स, जो फिक्स अमाउंट लेता है टैक्सी वाला वो एक्स है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने के लिए वाई चार्ज लेता है। तो अब पहले इसमें वो आप क्वेश्चन में देखेंगे 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 किलोमीटर के लिए वाई चल रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए वो कितना पे करेगा, 10 वाई। लेकिन वो 10 वाई के साथ साथ एक फिक्स्ड अमाउंट ले ही रहा है, तो उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, एक्स प्लस 10 वाई
जो कि वो कितनी पेमेंट कर रहा है, टोटल उन्होंने रुपीज़ में दी हुई है कि ही इज़ पेइंग 105 रुपीज़, ठीक है। लेकिन 15 किलोमीटर चलने के लिए ही इज़ पेइंग 155 रुपीज़। चल कितना रहा है, 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर चल रहा है तो उसको 15 पे करना है, लेकिन ईच ट्रैवल में उसको फिक्स्ड अमाउंट तो पे करना ही है, फिक्स्ड अमाउंट तो देना ही है। तो ये आपकी बन गई दो इक्वेशन। फिक्स्ड अमाउंट हमेशा देना है, प्लस जितने भी किलोमीटर चला, फर्स्ट केस में वो 10 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर चलने पर आपको वाई रुपीज़ पेमेंट करने हैं, है ना। ये एक्स रुपीज़ हैं और ये वाई रुपीज़ है। तो आपको 1 किलोमीटर चलने पर वाई रुपीज़ देने हैं, तो 10 किलोमीटर चलने के लिए 10 वाई रुपीज़ हो जाएंगे। तो आपका सिर्फ 10 वाई अमाउंट नहीं लगा है, 10 वाई इज इक्वल टू 105 इक्वेशन नहीं बननी है। इसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट वो टैक्सी वाला हमेशा चार्ज कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो x प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105 होगा। नेक्स्ट ट्रेवल में द पर्सन इज ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर, सो द पर्सन हैज़ टू पे द फिक्स्ड चार्ज एट द same time he has to pay the charges for traveling 15 kilometer, that will be equal to 15y। तो x plus 15y is equal to 155। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मतलब आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप इन दो इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब फर्स्ट इक्वेशन से अपन लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 105, 10 वाई राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो माइनस 10 वाई। ये कहाँ से लिखा है हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अपन इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली है x की, तो हम इस x की वैल्यू को अब काय में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x। सो इंस्टेड ऑफ x व्हाट यू विल राइट, 105 माइनस 10y। ये x की जगह लिखा है आपने, इस x की जगह लिखा है 105 माइनस 10y। आगे का वैसा लिखेंगे, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू हो जाएगा 5y, और ये 105 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये माइनस 105 हो जाएगा। तो 155 माइनस 105 जो कि सब्ट्रैक्ट होकर 50 आ जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 50, सो y इज इक्वल टू 50/5। 5 नीचे चला जाएगा तो 10 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। y क्या है आपका, चार्ज पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर चलने के लिए वो 10 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। कितना चार्ज कर रहा है, 10 रुपीज़, ठीक है। अब हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब आपने x इज इक्वल टू क्या निकाला है, वी नो दैट x इज इक्वल टू क्या निकाला है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, तो 105 माइनस 10 इंटू 10। यहाँ पे हमने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर 10 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आई, 105 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये आपकी पर किलोमीटर 10 रुपीज़ आई और फिक्स्ड चार्जेस आए आपके 5 रुपीज़, है ना। तो आपके दो आंसर आ गए, कौन कौन से, व्हाट आर योर फिक्स्ड चार्जेस। आंसर आया आपका दैट फिक्स्ड चार्जेस आर 5 रुपीज़। एंड सेकंड पार्ट इसका चार्ज पर किलोमीटर कितना आया, 10 रुपीज़, ठीक है। अब उन्होंने जो थर्ड पार्ट बोला है कि वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 25 किलोमीटर। आप लास्ट लाइन पढ़िए, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे
फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब वो 25 किलोमीटर चल रहा है, सो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना चार्ज लगेगा? सो चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स इज इक्वल टू, एक फिक्स अमाउंट तो हमेशा लगेगा, x प्लस 25y, ठीक है। लेकिन आपने x की वैल्यू निकाली है कितनी? 5, और y की वैल्यू कितनी निकाली है? 25 इंटू 10। सो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी 5 प्लस 250, दैट इज इक्वल टू 255 रुपीज़। यहाँ पे रुपीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यूँ नहीं लिख सकते कि उसने 25 किलोमीटर चलने के लिए 255 दिए, आपको 255 रुपीज़ बोलना पड़ेगा। फिक्स्ड चार्जेस में भी रुपीज़ बोलना पड़ेगा, 5 रुपीज़ है, और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए अब वो 10 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है और चार्जेस पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर के चार्जेस कितने हुए? 100, और फिक्स चार्ज लग ही रहा है 5 रुपीज़, तो 105 रुपीज़ लगा। देखिए आपका स्टेटमेंट है, 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना लग रहा है? 105 रुपीज़। सेकंड, इसमें वो 15 किलोमीटर चला है, तो 15 किलोमीटर चलने के लिए पर किलोमीटर के हिसाब से कितना लगेगा? 15 इंटू 10, मतलब कितना हो गया? 150, और फिक्स चार्ज लगेगा ही, तो 150 प्लस 5 मतलब कितने रुपीज़ लगेंगे? 155 रुपीज़। तो ये भी आपका स्टेटमेंट से मैच हो रहा है, मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये 3 आपके आंसर आए, दैट चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर इज 255 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन रहती है, जैसे ये एक फ्रैक्शन है 9/11, इसमें 9 जो है ये कहलाता है न्यूमरेटर, जो लाइन के ऊपर आता है वो न्यूमरेटर, जो लाइन के नीचे आए वो डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर में हम कितना ऐड करेंगे? 2, और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे, तो हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो हो जाएगी 9/11। और हमने जो फ्रैक्शन लेट की है उसी इक्वेशन में इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब उस फ्रैक्शन में हम 3 ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है? 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी है। अब जो भी हमको फाइंड करना रहता है हम उसी को लेट करते हैं, तो आप लेट करेंगे, लेट द फ्रैक्शन इज x/y। आप क्या लेट करेंगे? लेट द फ्रैक्शन इज x/y। अब यहाँ पर आपने लेट कर ली फ्रैक्शन x/y,